नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे थे पेपर टेस्ट प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य ज्ञान प्लस शिक्षा मनोविज्ञान का होगा, उसका मॉडल टेस्ट पेपर। दोस्तों आज एग्जाम डेट भी आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों दिसंबर के अंतिम वीक के अंदर 21 तारीख से एग्जाम होने हैं और सभी एग्जाम आपके सामने। डेट अभी आपके पास जो समय है वो आपके सामने 40 दिन का आपके पास समय है। दोस्तों प्रत्येक दिन एक मॉडल पेपर आता रहेगा। मॉडल पेपर है उसको अटेंड कीजिएगा और पेपर फेस्ट की तैयारी अगर आपको अब भी करनी है या आपने की है और उसको एक बार निचोड़ निकालना है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। उसके स्टोर में जाइए, स्टोर में पेपर फेस्ट से रिलेटेड सभी नोट्स है, उन नोट्सों को प्राप्त कीजिए। दोस्तों उनको पढ़िए, समय है आपके पास। 2 या 3 बार उनको आप 20 या 25 दिन में पढ़ सकते हैं। अगर उनको पढ़ लिया तो ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों तो ये मेरा काम है बताने का आपको, और बहुत सारे साथी क्लास देख रहे हैं तो सभी साथियों से कहना भी चाहता हूं कि जल्दी से जाकर उन नोट्सों को एक बार जरूर पढ़ ले। दोस्तों जो मॉडल पेपर है आज का हमारा, ये 12 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों 100% रहेंगे और हम आज थोड़े से कम समय में मॉडल पेपर को अटेंड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब आपके पास तैयारी करने का बहुत सुनहरा मौका है। समय कम है, इसलिए कम समय में मॉडल पेपर आप अगर अटेंड करते हैं तो अच्छा रहता है। दोस्तों सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, जाइए फॉलो कीजिए और मैसेज कर दीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है बाणगंगा बनास, काली सिंध चंबल, बेड़च व बनास, चंबल व बनास। विंध्यन कगार भूमि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों के अंदर बलुआ पत्थर से जो निर्मित कगार भूमि है वही दोस्तों कि नदियों के मध्य, चंबल व बनास नदियों के मध्य। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाइए। बताइए दोस्तों, बता दीजिए। जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। देखिए टॉप 5 जिले जनसंख्या में, 1 नंबर पे है आपका जयपुर, 2 नंबर पे कौन सा है, जोधपुर, 3 अलवर, नागौर और उदयपुर। जयपुर की जनसंख्या 66,26,178। तो देखिए जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, ये रहा ऑप्शन बी आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है, कोठारी, पार्वती, खारी या चंबल। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये, भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ के निकट कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। आगे बढ़िए, कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है, पलास, धोकड़ा, तेंदू, सागवान। तेंदू पत्ते से, तेंदू के पेड़ के पत्तों से। दोस्तों समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, भील ग्रासिया जनजाति में दापा का अर्थ है, क्या है दापा, बताइए दोस्तों। क्या है, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। दोस्तों क्वेश्चन 6, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, एडब्ल्यू दक्षिणी राजस्थान, बी एस एच डब्ल्यू अर्ध शुष्क मरुस्थल, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू शुष्क मरुस्थल, सी डब्ल्यू जी उत्तरी राजस्थान। बताइए।
क्या सही है ये? सही है। ये गलत है। उत्तरी राजस्थान CWG में आएगा आपका अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग है ना, वो दोस्तों, उपाधर प्रदेश वाला। डी ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन 7, सुमेलित करना है। राजस्थान के क्षेत्र और गाय की नस्लें दी गई है, करिए सुमेलित। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, गिर, राठी, कांकरेज, थारपारकर। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में राठी मिलेगी। दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान में गिर नहीं, कांकरेज मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान में गिर नहीं, थारपारकर मिलेगी। दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में गिर मिलेगी। 2 3 4 1, ऑप्शन बी सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 8, महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? पाली जिले में है महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड, सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है राजस्थान की है, निजी क्षेत्र की मिल। बताइए दोस्तों, निजी क्षेत्र में राजस्थान की पहली मिल थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, 1889 में जो स्थापित की गई थी, और ये स्थापित की गई थी 1939 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सुमेलित नहीं है? लोही भैंस, बारबारी बकरी, कांकरेज गोवंश, चनोदर भेड़। लोही भैंस की नहीं है, यह बकरी की नस्ल है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जुमिंग, वालरा, कुमारी, चेना। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कहते हैं। आदिवासी क्षेत्रों के अंदर इसको वालरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? कुंभा 1518 ईस्वी, राज सिंह ने 1691, उदय सिंह 1527, राणा प्रताप ने 1567। सिहाड़ वर्तमान नाम नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की वजह से। किसने? राज सिंह ने 1691 के अंदर। देखिए, नाथ द्वारा के अंदर तो श्रीनाथ जी की मूर्ति और कांकरोली में द्वारिकाधीश जी की मूर्ति राज सिंह ने ही प्रतिष्ठित करवाई थी। अगला क्वेश्चन, विराट में उत्खनन कार्य प्रथम बार किसके नेतृत्व में हुआ था? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहली बार 1936 से 30 में, दूसरी बार 1962-63 में। बताइए दोस्तों। दयाराम साहनी के 1936-37 के अंदर। 1962-63 के समय जो कार्य यहां पर उत्खनन का किया था, नील रत्न बनर्जी और इनके साथ थे कैलाश नाथ दीक्षित। समझे? अगला क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? परतियार, चौहान, राठौड़ या चालुक्य? परतियार वंश की देन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, पृथ्वीराज प्रथम। पुष्कर में वराह मंदिर और आना सागर झील, इनका निर्माण कराया था अर्णोराज ने। क्वेश्चन नंबर 15, रणथंभौर के शासक राणा हमीर देव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? बताइए दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी और राणा हमीर कब? 1290 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर के युद्ध में हमीर के साथ विश्वासघात किया था? किसने? चार ऑप्शन कमेंट करके बताइए। किसने किया था?
रणमल व रतिपाल ने, रणमल व रतिपाल ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? किसने? अकबर ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है। मित्रों आज व्याख्या नहीं कर रहा हूं, समझ आता हूं, तबीयत थोड़ी खराब है मित्रों, तेज बुखार है, फिर भी सोच रहा हूं कि मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आऊं जिससे आप तैयारी है उसको चार चांद लगते रहे। इसलिए आज का मॉडल पेपर आपके सामने प्रश्न उत्तर में ही चलेगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने बीलू को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? चार ऑप्शन है, कमेंट करके बता दो। बताइए जल्दी से। महाराणा प्रताप ने। किसने? महाराणा प्रताप ने। अगला क्वेश्चन, 15 दिसंबर 1945 मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। कहां पर की गई थी जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना? 1945 दिसंबर, जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, नीमच, एरिनपुरा, 6 सैनिक छावनियां थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? किस समय? 1949 को। डेट 30 मार्च 1949 को, वृहत राजस्थान के समय। अगला क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान बोल्शेविक समझौता किसके बीच हुआ था? बोल्शेविक समझौता राजस्थान सेवा संघ व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे रामनारायण चौधरी। अगला, सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाती, बांगड़ी, ढूंढाड़ी। सोरठा छंद व मांड राग यह है मारवाड़ी की दोस्तों, और मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी रस्म विवाह से संबंधित है? पगड़ी, गोना, फूल चूनना, बखेर। विवाह से जुड़ी हुई रस्म। पगड़ी, गोना, या गोना को ही मुकलावा कहते हैं, मुकलावा। समझे आप? अगर जो विवाहित कन्या है वो अवयस्क है तो जब वो वयस्क हो जाती है उसको ससुराल भेजा जाता है तो उसको गोना या मुकलावा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देवी को चूह वाली देवी भी कहा जाता है? प्रसिद्ध मंदिर देशनोक बीकानेर में है। करणी माता को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसने किया था? नौटंकी नाटक का अभिनय होता है दोस्तों। किसने दोस्तों? डिग भरतपुर के निवासी बूरीलाल ने। डिग भरतपुर के निवासी बूरीलाल ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, निहाल चंद, सूरध्वज, लाडलीदास, भंवरदास। किससे हैं ये? किशनगढ़ शैली से संबंधित।
अगला क्वेश्चन, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? कहां पर? सलेमाबाद में। सलेमाबाद, अजमेर। अगला, बादली के रचनाकार है? कौन है बादली के रचनाकार? चंद्र सिंह बिरकाली। देखिए, ये बिरकाली अपने आगे नाम के आगे लगाते हैं, इनका गांव भी बिरकाली है, जो कहां पर? आपके हनुमानगढ़ में। समझे? अगला क्वेश्चन, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? बताइए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। किस शैली में बने हुए? किराड़ू का सोमेश्वर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर। क्वेश्चन 31, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? सबको पता है। बसंतगढ़ दुर्ग, बसंती नामक किला किसने? राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध मांड गायकी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? जो बीकानेर से जुड़ी हुई है, अल्लाह जिल्लाई बाई को। क्वेश्चन 33, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक ये त्योहार है जो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद दिए गए आपको यहां पे। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियां, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं। गलत। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, यह बात बताई गई है इसमें। यह गलत है आपका, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? दायित्व, कर्तव्य, विशेषाधिकार या अधिकार? क्या है? कर्तव्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। करिए विचार। इसका समय काल 5 वर्ष होता है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, राज्य को इसके विघटन का अधिकार है, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। अब यहां पे जो सही है वो आपको बताने। पहला सही है, अध्यक्ष होता है, अध्यक्षता अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष होता है ना, वो करता है। गलत। तीसरा सही, चौथा सही। 1 3 4, ये रहा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 37, राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है? मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्यमंत्री का सलाहकार, सचिव का प्रमुख, लोक सेवकों का प्रमुख। सही कूट, चारों के चारों सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सत्य नहीं है? आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते, पहला ही गलत। कौन करता है? राज्यपाल, ऑप्शन है। बाकी तीनों सही है मित्रों। यहां पे क्वेश्चन 39,
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष बताइए। कौन होता है? जिला प्रमुख दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, एक अध्यक्ष, दो सदस्य, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बताइए दोस्तों। उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है? कहां पर? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में राजस्थान में के कितने आवासीय विद्यालयों को ईट राइट प्रमाण पत्र मिला है? ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था दोस्तों। कितने राजकीय आवासीय विद्यालयों को मिला है? 37 को मिला है दोस्तों। क्वेश्चन 43 है, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान का संबंध है, बताइए दोस्तों। बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक राजस्थान में हुए, तो राजस्थान ने दोस्तों। क्वेश्चन 45, राजस्थान में पालनहार योजना उन बच्चों की देखभाल के लिए आरंभ की गई है जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, माता पिता आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, माता की मृत्यु हो गई है और पिता आजीवन कारावास काट रहे हैं, उपरोक्त सभी को। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, घूमकर भी आ सकता है ये क्वेश्चन। अगले में बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना कहां की गई? डेयरी विज्ञान व प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, यह डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी। देखिए क्वेश्चन है, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इसकी स्थापना तो की गई है जयपुर के बस्सी में, जबकि आ जाए ना डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसकी है बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में कितने राशि की मंजूरी दी है? 21 अप्रैल 2022 को यह मंजूरी दी गई थी, 672.5 करोड़ रुपए की दोस्तों। क्वेश्चन 48, वर्तमान में सहरिया कतोड़ी जनजातियों को मनरेगा के तहत कितने दिनों का विशेष रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है? सहरिया कतोड़ी इन जातियों को विशेष रोजगार के तहत 200 दिन का, कितने दिन का? 200 दिन का रोजगार। अगला है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है, वर्तमान में कृष्णा पूनिया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना कब की गई? 1957 में। राजस्थान की नई पर्यटन नीति 2020 किस तिथि से लागू की गई?
इससे पहले 2001 में आई थी पर्यटन नीति। 9 सितंबर 2020 को। अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा, 2 नंबर पे आएगा अफ्रीका। 3 उत्तरी अमेरिका, 4 दक्षिण अमेरिका, 5 अंटार्कटिका, 6 यूरोप, 7 ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? कैस्पियन, मृत, हिंद, प्रशांत। किसमें? मृत सागर में 238% लवणता। झील की बात करें तो मित्रों, वोन झील, वोन झील कहां पे है? तुर्की में, तुर्की के अंदर है ये वोन झील, जिसके अंदर 330% लवणता पाई जाती है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, हेडली सेल निम्न में से किससे संबंधित है? हेडली सेल, ये पवन तंत्र है मित्रों। क्या है? पवन तंत्र। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था कब? डेनमार्क के कोपेनहेगन में संपन्न हुआ था। ये डेनमार्क का जगह है कोपेनहेगन, यहां पर हुआ था ये। 192 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और 2009 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 1987 में सम्मेलन का ओजोन कहां किया गया? सम्मेलन का आयोजन, ओजोन नहीं आयोजन, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए। कनाडा के मॉन्ट्रियल में दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है? दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन, जिस लगभग त्रिभुजाकार महाद्वीप का आधार उत्तर व शीर्ष दक्षिण में है वह है? महाद्वीप आधार उत्तर में है, शीर्ष दक्षिण में, कौन सा है? त्रिभुजाकार है लगभग ये। चौथा सबसे बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से 5वां है ये महाद्वीप। यह है आपका दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की बहुप्रचलित जाति है? नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की बहुप्रचलित जाति कौन सी है? नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है दोस्तों, और यहां पर है प्रचलित जाति पेड़ की सागवान की। अगला क्वेश्चन, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? कौन सा है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से। अगला क्वेश्चन, किसने मानसून की उत्पत्ति का कारण चक्रवातों को माना? स्पीट, रमन, फ्लोन, कोटेश्वर। मानसून की उत्पत्ति का कारण चक्रवातों को माना था स्पेट ने दोस्तों। कहां का था ये? ऑस्ट्रेलिया का भूगोल वेता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक क्रेटर झील का उदाहरण है? क्रेटर या ज्वालामुखी झील कौन सी है? लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आधिकारिक यात्रा वर्ष।
भारतीय विदेश मंत्री वाजपेयी की चीन यात्रा, भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की चीन यात्रा, चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा 1991 में है ये, और चीन के राष्ट्रपति जियोंग जेमिनी की भारत यात्रा, सी गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में अधिकतम सीटों पर जीत हासिल की? देखिए यहां पे तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, राष्ट्र समिति, लोक जनशक्ति पार्टी, समाजवादी पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। यह जीती थी इन्होंने 2009 में। ऑप्शन ए तेलंगाना राष्ट्र समिति ने, टीआरएस, टीआरएस। अगला क्वेश्चन, भारत में विशालतम नदीमुख भूमि या डेल्टा कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तो भूमि हो गई सुंदरबन नदी मुख भूमि यानी डेल्टा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होते हैं, वर्तमान में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय, मूल्यह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में तीनों शामिल है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक गेहूं की किस्म है? सोना कल्याण। बाकी ये तीनों किस्में ना ये चावल की है। ऑप्शन ए सही है यहां पे। भारत के किस भाग में रेशम की सभी किस्मों का उत्पादन होता है? मलबरी, टसर, मूंगा, एरी, ये किस्में है ना, यह है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता, शासक एवं केंद्र बिंदु होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कौन होता है? बताइए दोस्तों, कौन होता है? गलत, प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया? किसने किया? स्टैनले बाल्डविन ने दोस्तों। क्वेश्चन 70 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों। है अंतर्राज्यीय के नदियां या नदी धुनु के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऐसा क्वेश्चन जो पहली बार आप पढ़ रहे हैं, किसमें? अनुच्छेद 262 में। अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, किससे? बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों। किससे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ हम भारत के लोग? संप्रभु राज्य से। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय। अगला क्वेश्चन, सिडबी की स्थापना की गई?
लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत के नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, समझ गए, सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री जो इससे जुड़ा हुआ है, उपाध्यक्ष सबसे पहले बने थे अरविंद पनगड़िया। स्थापना 2015 में। किस उद्योग नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों को पुनः परिभाषित करते हुए सूक्ष्म उद्योगों की नई विचारधारा को पेश किया गया था? 4 औद्योगिक नीतियां दी गई है, इनमें से सही है आपकी स्वतंत्र वाली औद्योगिक नीति 1977। अगला क्वेश्चन, असंगत युग में है वो बताना है आपको। भारत का कोटनोपोलिस मुंबई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं। प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायपालिका की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। बताइए सही कौन सा है इनमें से? तीनों सही है मित्रों, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक सेवाओं से जुड़ी भारत की कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, स्टार्स परियोजना। ये तीनों है। इसके अलावा देखिए अटल भूजल योजना भी है, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना भी है, राष्ट्रीय पोषण मिशन। 6 है लगभग, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? उपभोग उपभोग में बढ़ोतरी, उत्पादन में वृद्धि, घाटा, वित्तीयन में कमी, कराधान के उपाय। उपभोग में बढ़ोतरी। अब शुरू होगी आपकी शिक्षा मनोविज्ञान सुपरफास्ट। आज का मॉडल पेपर चल रहा है मित्रों, और 20% और बचे हैं। कमेंट करके बता दो सभी साथी कि इस स्पीड से आगे मॉडल पेपर लेकर आए या जो पुराना हमारा तरीका चल रहा है व्याख्या करते हुए वो बेस्ट है दोस्तों। कमेंट जरूर करना। शैक्षिक दृष्टि से बालकों को वर्गीकृत किया जाता है। पिछड़े बालक में आ जाएंगे सामान्य व विशिष्ट बालक और सृजनात्मक बालक। पिछड़े बालक, विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक और सृजनात्मक बालक 2 प्रकार के ना। उनमें पिछड़े में तो ये आ गए दोनों, सामान्य व विशिष्ट, एक सृजनात्मक। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। किसको? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। अगला क्वेश्चन, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन आया है दोस्तों आपके लिए। किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में गलत, असत्य है, सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर। गलत। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है विकास, तो यह आपका गलत है यहां पे। बाकी तीनों सही है, ये डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क द्वारा, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान है। वैज्ञानिक। कैसी है? वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन,
मानवतावादी मनोविज्ञान की विशेषता है। पूरे जीवन इतिहास पर बल डालना, व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति को समझना, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर बल डालना, उपरोक्त सभी। डी। अगला क्वेश्चन, संज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है? पियाजे, स्किनर, थोरनडाइक, ब्रूनर। कोपका, कोलर, कोटलेविन, जिन पियाजे। तो ये रहा पियाजे। सीखने की प्रभावशाली विधियां, करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, उपयुक्त सभी। तीनों है दोस्तों, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थोरनडाइक के सीखने का मुख्य नियम है? 3 मुख्य नियम, 5 गौड़ नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यहां पे देखिए ये रहा तत्परता का नियम, और गौड़ नियम में बहुप्रतिक्रिया नियम, अभिवर्ती नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सामूहिक विधि द्वारा सीखना है? वाद विवाद, वर्कशॉप, सम्मेलन या विचार गोष्ठी, प्रोजेक्ट डाल्टन या बेसिक विधियां, सभी, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सृजनात्मक बुद्धि को एक रूप मानता है? मेस्लो, गिलफोर्ड, जेनसन, रोजलेंस्की। कौन है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन? गिलफोर्ड दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिनका नाम अपसारी तथा अभिसारी चिंतन के संपर्तियों से जुड़ा हुआ है। थर्स्टन, गिलफोर्ड, गोडरार्ड, उपयुक्त सभी। अपसारी चिंतन, चिंतन के 2 प्रकार, अपसारी व अभिसारी, कितने बताए? गिलफोर्ड ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, टोरेंस ने सृजनात्मकता के कई पहलू बतलाए परंतु इस सूची से बाहर है। लचीलापन, मौलिकता, प्रवाहिता, नवीनता। 3 पहलू बताए थे, प्रवाहिता, मौलिकता और लचीलापन। नवीनता नहीं बताया था। अगला क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था? संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन कोलमैन, सेलोवी एवं मेयर, वुड एवं वुड, बेरोन। सेलोवी एवं मेयर ने। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है? फ्राइड, वुंट, होल, स्किनर। किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था, यह कहा था स्टैनली हॉल ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बंडूरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है? स्थानापन्न, पुनर्बलन, मॉडल, संकेत, प्रोत्साहन। बता दीजिए दोस्तों। कौन सा नहीं है? प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन, यह विचार की व्यक्तित्व का निर्माण लोगों, समाज एवं सांस्कृतिक परिवेश द्वारा अधिक होता है का प्रचार किसके द्वारा किया गया? फ्राइडवादी, सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी, नव फ्राइडवादी या अस्तित्ववादी? एल्फ्रेड एडलर, कार्ल युंग, इरिक इरिक्सन, कैरल हार्नी, इन्होंने, ये थे नव फ्राइडवादी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व के बारे में कौन सा विचार सबसे अधिक स्वीकार्य है? व्यक्तित्व एक लाभप्रद संपत्ति, हम लोग अपने व्यवहार को उत्पन्न एवं निर्देशित करते हैं। पुरस्कार एवं दंड से हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। असामान्य व्यवहार मूलतः जैविक प्रकृति का होता है। यह रहा, पुरस्कार एवं दंड से हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। अगला और 100 नंबर क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार उनके रोगियों के बहुत सारे लक्षणों का कारण क्या था? चेतन स्मृतियां, उपागम परिहार, तनाव, दमित चिंतन।
रोगों का प्रमुख कारण फ्राइड के अनुसार ए चेतन मन के अंदर दमित चिंतन। दोस्तों समझ गए? डी ऑप्शन। 100 क्वेश्चन कितने किए आपने सही कमेंट करो। यह टेस्ट का तरीका सही है या जो हम पहले देख रहे हैं अभी तक 1 से लेकर 11 तक जो मॉडल पेपर देखिए वो अच्छा है? कमेंट करके बता देना। यहां पे दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है या मेरे साथ जुड़ना है तो वहां पर आप जा सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।